नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीके ज्ञान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान के दुर्ग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। यानी आपके दुर्ग से संबंधित जो बनने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो देखने के बाद आपकी जो वीडियो के बारे में जो भी राय है, आप कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे भी हमें पता चल सके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान के दुर्ग से संबंधित आज का पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यहाँ पे हमारे पास कि आपके गागरोन का किला किस श्रेणी में आता है। गागरोन किलों की बात की जाए तो आपके जो गागरोन किला जो कि झालावाड़ में स्थित, सॉरी, गागरोन का दुर्ग है वो आपके जो कि झालावाड़ में स्थित है, ये आपके जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। किस श्रेणी में आता है? जल दुर्ग में। इनके अलावा कहते हैं राजस्थान का जो आपके भैंसोड़गढ़ दुर्ग है जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है, वो भी आपके जल दुर्ग की श्रेणी में ही आता है। ठीक है, तो ये तो बात होगी आपके जल दुर्ग की। इसमें लिखा हुआ है कि आपके जो पारेख दुर्ग, तो बीच में आपके अंत में आके ख आ रहा है, और ख से हो गया आपके जो खारी, सॉरी आपके खाई, क्या हो जाएगा? ख से खाई हो जाएगा। यानी जिस दुर्ग के चारों ओर जो खाई बनी होती है उसे हम पारीख दुर्ग के नाम से जाना जाता है। जो कि अब ये क्वेश्चन आपकी जो थर्ड ग्रेड 2023 में आपकी जो साइंस मैथ्स के क्वेश्चन में आपके जो पूछा गया है, पेपर में पूछा गया है कि जो पारेख दुर्ग किसे कहेंगे, तो जिस दुर्ग के चारों ओर जो खाई है उसे हम पारेख दुर्ग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी में इसमें आपके जो धनवीय दुर्ग की बात कर रहा है, तो धनवीय दुर्ग उस दुर्ग को कहेंगे जिसके चारों ओर रेगिस्तान हो या रेतीला मरुस्थल हो, उसे हम धनवीय श्रेणी में रखेंगे। ठीक है, तो आपके जो गागरोन का किला है वो आपके जल दुर्ग में आ जाएगा, काली सिंध और आहू नदी के संगम पर स्थित है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो हमीर रासो के अनुसार आपके रणथंभौर किले का जो प्रारंभिक नाम क्या था? तो हमीर रासो, और ये प्रश्न आपके जो आपके एलडीसी के एग्जाम में पूछ लिया है, ये आपके प्रश्न आपके जो एलडीसी के एग्जाम है, तो एलडीसी के एग्जाम में पूछ लिया गया है कि आपके हमीर रासो के अनुसार रणथंभौर किले का जो प्रारंभिक नाम है वो क्या था। तो आपके जो हमीर रासो के अनुसार इसका जो प्रारंभिक नाम था वो आपके रणस्तंभपुर है, वो आपके नाम था। क्या नाम था? रणस्तंभपुर। किसका नाम था? आपके रणथंभौर दुर्ग। रणस्तंभपुर, रणथंभौर, रणस्तंभपुर, रणथंभौर। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट बात की जाए तो अगला हमारे पास है कि किस दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है वो नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। अच्छा, नौलखा दरवाजा की बात की जाए तो आपके जो रणथंभौर की बात की जाए तो रणथंभौर की दुर्ग है, उसकी जो दरवाजा है वो उनका जो दरवाजा है उसके नौलखा दरवाजा के नाम से भी जाना जाता है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, तो इस प्रश्नों को आप जरूर याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि आपको जो सुमिलित, आपको बताना, सॉरी कौन सा बताना है कि कौन सा आपके जो मिलान है वो नहीं किया गया। ठीक है, यानी आपकी एक तरफ तो इसमें अगर आप इसमें आपकी एक तरफ आपकी जो किला और एक तरफ आपके जो आपके शहर है उस शहर का नाम दिया गया, तो आपको बताना है कि कौन सा वो आपके सम्मिलित नहीं है। सबसे बात की जाए तारागढ़, तारागढ़ नाम से दो आपके दुर्ग बने हुए हैं, एक आपके अजमेर में, दूसरा आपके बूंदी में। तो आपके बूंदी मान सकते हैं, तो ये भी आपके एक ऑप्शन ए आपके सही हो जाएगा। दूसरी बात की जाए तो गागरोन, तो गागरोन आपके जल दुर्ग में आता है और ये आपके झालावाड़ में स्थित है, ये भी बात बिल्कुल आपके सही है। तीसरा बात की जाए तो सोनारगढ़ की बात की जाए, सोनारगढ़ आपके जैसलमेर में, सोनारगढ़ है वो आपकी जैसलमेर में आता है, तो ये भी बात याद रखेगा। और साथ ही सोनारगढ़ की बात की जाए तो इसमें आपके जो इसे स्वर्णगिरी के नाम से, इसे स्वर्ण, सोना स्वर्ण है तो स्वर्णगिरी के नाम से भी जाना जाता है। जबकि सुवर्ण की गिरी की बात की जाए तो सुवर्णगिरी, अगर सुवर्णगिरी की बात की जाए तो आपके जालोर होगा, और अगर स्वर्णगिरी की बात की जाए तो आपके जैसलमेर हो जाएगा। ठीक है, और अगला है आपके कुंभलगढ़, तो आपके कुंभलगढ़ है वो आपके उदयपुर में नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारे पास है कि मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था। अच्छा, मंडन की बात की जाए तो मंडन आपकी जो कुंभलगढ़ की बात की जाए, कुंभलगढ़ दुर्ग है चित्तौड़ में, तो कुंभलगढ़ आपके कुंभलगढ़ दुर्ग की बात की जाए तो कुंभलगढ़ दुर्ग में आपके जो इनके जो शिल्पी है वो आपके मंडन है थे। ठीक है, और इस कुंभलगढ़ दुर्ग की बात की जाए तो इसका कहते हैं निर्माण है वो कुंभलगढ़ दुर्ग है वो आपके कुंभा के द्वारा, कहते हैं अपनी जो पत्नी थी कुंभन देवी, उनकी स्मृति में कहते हैं इसका जो निर्माण है वो करवाया गया था, जिनके शिल्पी आपके जो मंडन है वो मंडन थे। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला हमारे पास है कि गागरोन का किला किन दो नदियों के मध्य स्थित है। तो गागरोन का किला आपके जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। और ये आपकी जो काली सिंध और आहू नदी की बात की जाए, काली सिंध और आहू नदी की बात की जाए तो इसमें कहते हैं कि काली सिंध और आहू नदी के संगम पर आपकी जो गागरोन दुर्ग है
वो आपके बना हुआ है। और इसमें सबसे आपके जो और संत पीपा जी की जो छतरी है वो भी आपके कहते हैं कि जो गागरोन है, संत पीपा जी का छतरी की बात की जाए तो वो आपके गागरोन दुर्ग में है। तो कई बार ये प्रश्न आपके पूछा गया है। ठीक है, तो ये बात आप जरूर याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात की जाए तो जूनागढ़ किले का पूरा नाम निम्न में से कौन सा था। अच्छा, जूनागढ़ की बात की जाए तो जूनागढ़ का जो पूरा नाम क्या था, तो इसे चिंतामणि के नाम से भी जाना जाता था। जूनागढ़ किला है जो कि बीकानेर में स्थित है, इसे आपके चिंतामणि के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो इसका पूरा नाम या पूरा नाम की बात की जाए तो आपकी जो चिंतामणि है वो आपके हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला हमारे पास है कि निम्न किस शासक ने बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हो चुका है कि जो बूंदी की तारागढ़ दुर्ग है उसका निर्माण किसने करवाया था। तो बूंदी की आपकी जो बरसिंह है, बरसिंह के द्वारा कहते हैं कि जो बूंदी की तारागढ़ दुर्ग है उसका निर्माण आपकी करवाया गया था। जिसे रुडयार्ड किपलिंग के अनुसार कहते हैं कि इस दुर्ग का निर्माण किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं करवाकर भूत प्रेतों के द्वारा कहते हैं कि इसका निर्माण करवाया गया था। तो ये भी एक कथन आपके रुडयार्ड किपलिंग का है। तो यह इस बात को जरूर आप याद रखिएगा। अगला हमारे पास है कि लाल पत्थरों से निर्मित जो मेहरानगढ़ दुर्ग है वो किस पहाड़ी पर स्थित है। तो मेहरानगढ़ की बात की जाए तो आपके मेहरानगढ़ दुर्ग है वो आपकी जो चिड़ियाटुप पहाड़ी की बात की जाए, सेकंड गेट 2023 संस्कृत डिपार्टमेंट का क्वेश्चन है आपके पास कि मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है। तो आपकी जो चिड़ियाटुप पहाड़ी है उस पर कहते हैं कि ये दुर्ग आपके जो स्थित है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला हमारे पास है कि निम्नलिखित में से किस जिले में जो भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है। अच्छा, भीमलाट विजय स्तंभ की बात की जाए तो ये आपकी जो भ से भीमलाट और ब से ही आपकी जो भरतपुर हो जाएगा, यानी आपकी जो भरतपुर जिला है उसमें कहते हैं आपकी जो भीमलाट विजय स्तंभ है वो आपकी जो स्थित है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि आपकी गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज कहाँ स्थित है। तो गोरा बादल और नवलखा बुर्ज की बात की जाए तो आपकी जो चित्तौड़गढ़ का किला है उसमें कहते हैं कि दोनों आपकी स्थित है और इन गोरा बादल का संबंध है वो रानी पद्मिनी से है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि चित्तौड़ का किला स्थित है। अच्छा, चित्तौड़गढ़ के किले की बात की जाए तो आपके जो मेसा का पठार है, चित्तौड़गढ़ किले की बात की जाए तो आपके जो मेसा का पठार है, मेसा के पठार पर कहते हैं कि आपके जो चित्तौड़गढ़ का किला है वो आपके स्थित है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है, यानी आपको बताना है कि कौन है वो चित्तौड़गढ़ में स्थित नहीं है। सबसे पहली बात की जाए विजय स्तंभ, तो बिल्कुल आपकी विजय स्तंभ है वो आपके चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जिसका निर्माण आपके महाराणा कुंभा के द्वारा कहते हैं कि 1437 में आपके जो मालवा के विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया गया था। कीर्ति स्तंभ की बात की जाए तो कीर्ति स्तंभ आपके एक तो आपके विजय स्तंभ है, विजय स्तंभ की जो 9वीं मंजिल है वहाँ पे स्थित है। दूसरा आपके जो कीर्ति स्तंभ है वो भी आपके चित्तौड़ में ही है, जिसका निर्माण आपके जैन शासक जीजा है उनके द्वारा करवाया गया था, जो कि आपके जैन के जो प्रथम तीर्थकर थे आदिनाथ है उनको आपके समर्पित था। तो ये भी आपके चित्तौड़गढ़ में है। तीसरा आपके कुंभा महल, तो ये इसका निर्माण भी आपके कुंभा के द्वारा करवाया गया था और ये भी आपके जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। जबकि जो मोती महल है वो आपके चित्तौड़गढ़ में नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि राजपूता अगला हमारे पास है कि राजपूत वास्तुकला का निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक है वो आपके कछवा शासकों की जो प्राचीन राजधानी थी। तो कछवाओं की जो कहते हैं प्राचीन राजधानी की बात की जाए तो कहते हैं कि जो आमेर दुर्ग है वो आमेर दुर्ग कहते हैं कि इसका आपके आमेर दुर्ग है। तो आमेर दुर्ग में वहीं पर आपकी जो कछवाओं की जो प्रारंभिक राजधानी आपके थी। आमेर दुर्ग की बात की जाए तो इस दुर्ग का निर्माण है वो आपके जो कछवा शासक आपके जो भारमल है उनके द्वारा कहते हैं आपकी जो शुरुआत है वो करवाई गई थी। जबकि जो मानसिंह है, मानसिंह के समय उनके कहते हैं कि जो निर्माण कार्य है वो आपके पूर्ण हुआ था। अगले प्रश्न की बात की जाए तो ईगल की पहाड़ी पर निम्नलिखित में से जो कौन सा किला है वो स्थित है। जो ईगल की पहाड़ी की बात की जाए तो आपके जो जयगढ़ दुर्ग की बात की जाए तो जयगढ़ दुर्ग है वो आपकी ईगल की पहाड़ी पर स्थित है, जिसका निर्माण आपके मेजर राजा जयसिंह है, मेजर राजा जयसिंह के द्वारा उसका निर्माण करवाया गया था। और यहाँ पे कहते हैं कि जो एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबान तोप है वो भी रखी गई है। और जयगढ़ कहाँ है तो आपके जयपुर में हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला हमारे पास है कि किस शहर के किले में जयबान तोप रखी गई है। तो मैंने अभी बताया कि जो जयबान तोप है वो आपके जयपुर के जो आपके जयपुर के जो जयगढ़ दुर्ग है, जो कि चिल्हे की टीला या फिर कहते हैं जो ईगल की पहाड़ी की बात की जाए दोनों सही है। तो कहते हैं इनकी जो पहाड़ी पर स्थित दुर्ग
जयगढ़ दुर्ग है, जयपुर है, उसमें कहते हैं कि आपकी जो जयबान तोप है वो रखी गई है, जिसका निर्माण आपके मेजर राजा जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगले प्रश्न की बात की जाए तो कौन सा किला बोसवाड़ा के नाम से भी जाना जाता है? कौन सा किला है वो बोरासवाड़ा के नाम से भी जाना जाता है? तो बोरासवाड़ा की बात की जाए तो आपकी जो टॉडगढ़ की बात की जाए, टॉडगढ़ आपके अजमेर में स्थित है और इसका निर्माण कहते हैं कि जो कर्नल जेम्स टॉड है उनके द्वारा करवाया गया था। ठीक है, और इसका और करवाया गया था, और इस कारण कहते हैं इसका जो और साथ ही जो मूल नाम है जो आपके जो टॉडगढ़ दुर्ग है, इसका वास्तविक या मूल नाम की बात की जाए तो वो आपके मूल नाम आपके बोरोडवाड़ा है या फिर कहते हैं बोरासवाड़ा है वो था। और बाद में जब आपके कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था तो इसका निर्माण आपके जो टॉड दुर्ग है वो टॉडगढ़ या टॉड दुर्ग है वो आपके रख दिया गया था, और आपके जो है ये आपके अजमेर में स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला हमारे पास है कि राजस्थान का जो प्रथम विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के प्रथम विजय स्तंभ की बात की जाए तो आपके जो ये प्रथम विजय स्तंभ की बात की जाए तो आपके जो आपके जो प्रथम विजय स्तंभ है वो आपके गुप्त साम्राज्य की बात की जाए तो जब गुप्त साम्राज्य से संबंध है आपके प्रथम विजय स्तंभ का। ठीक है, और वर्तमान में कहते हैं कि जो बयाना का दुर्ग है, वर्तमान में जो बयाना भरतपुर दुर्ग की बात की जाए तो बयाना भरतपुर दुर्ग में कहते हैं कि जो राजस्थान का जो प्रथम विजय स्तंभ है वो आपके स्थित है, जिनका आपके संबंध आपके गुप्त काल से है, तो इस बात का जरूर आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात की जाए तो आपके जो धानवीय दुर्ग की बात की जाए तो धानवीय दुर्ग आपके किसके बीच में है? तो धानवी दुर्ग की बात की जाए तो धानवी आपके जो कहते हैं कि जो रेतीला होता है, रेतीला है या फिर कहते हैं जो रेगिस्तान है, और रेगिस्तान में जो बने रेगिस्तान के बीचों बीच में जो बने हुए दुर्ग हैं वो आपके धानवीय श्रेणी में आते हैं। जैसे आपकी जो जैसलमेर का दुर्ग है वो आपके धानवीय दुर्ग की श्रेणी में आता है। किस में आता है? रेगिस्तान में, यानी धानवी दुर्ग आपके रेगिस्तान से घिरा हुआ दुर्ग है वो धानवी श्रेणी में आएगा। अगला हमारे पास है कि किस प्रसिद्ध दुर्ग की जो सुदृढ़ीकरण और नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा कि जो अन्य दुर्ग नंगे हैं जबकि ये दुर्ग आपके बख्तरबंद है। कैसा दुर्ग है? आपके बख्तरबंद। आप इस शब्द को ध्यान से देखिएगा कि आपके जो कौन सा दुर्ग बता रहा है? आपके बख्तरबंद। कौन सा? बख्तरबंद। बीच में क्या आ रहा है सर? बीच में इसके र आ रहा है, तो र से आपके रणथंभौर करना है। कौन सा करना है? आपके रणथंभौर। बख्तरबंद। और जब बख्तरबंद शब्द आ जाए तो बीच में जब सबसे बीच में कौन सा शब्द आ रहा है? आपके र दिखाई दे रहा है, और र से आपको रणथंभौर करना है। इस प्रश्न का सबसे आसान तरीका और आसानी से वो याद होने वाला है कि बीच में र आ रहा है और र से आपके रणथंभौर करना है। ठीक है, तो ये बात किसने कही थी? तो आपके जो अबुल फजल ने कहा था। क्या कहा था? कि अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं जबकि ये दुर्ग है आपके बख्तरबंद है। और किसके बारे में कहा था? तो आपके रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा था। तो ये बात सभी बातें आप जरूर याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास यूनेस्को कि अगर राजस्थान के जो किलों में जो कौन सा दुर्ग है वो यूनेस्को की जो विश्व धरोहर है उसमें शामिल नहीं। अच्छा, राजस्थान के कौन से दुर्ग की बात की जाए जो विश्व धरोहर में शामिल नहीं है, शामिल है, ये पूछ रहा है, तो कौन सा शामिल है पूछ रहा है, तो आपके जो आमेर का दुर्ग है वो आपके शामिल है, जबकि आपके ऊपर वाले 3 हैं वो आपके शामिल नहीं है। अच्छा, इनके अलावा और बात की जाए तो जब 2013 में राजस्थान कहते हैं कि जो 7 दुर्ग की बात की जाए, 2013 में राजस्थान के जो 7 दुर्गों की आपकी जो रिपोर्ट है वो आपके यूनेस्को में शामिल करने के लिए भेजी गई थी, लेकिन यूनेस्को के द्वारा कहते हैं कि राजस्थान के जो 6 दुर्ग है उनको कहते हैं कि आपके यूनेस्को में शामिल किया गया था। अच्छा, कौन कौन से दुर्ग है? तो इसकी जो आसान सी और सबसे आपके यूजफुल ट्रिक है वो आपकी है चीकू, और सभी जानते भी है काफ़ी विद्यार्थी, चीकू, गाजर और आम। ठीक है, तो आपके कुल मिला के 6 दुर्ग हैं, तो 6 दुर्ग की ट्रिक हो जाएगी। जैसे ची से हो जाएगा चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ का किला है। कू से हो जाएगा आपके जो कुंभलगढ़ है, कू से हो जाएगा आपके कुंभलगढ़ का। गा से हो जाएगा आपके गागरोन का। ज से हो जाएगा जैसलमेर का। र से आपके रणथंभौर और आम से हो जाएगा आमेर। यानी कुल मिला के आपके जो 6 दुर्ग है वो आपके 2016 में 2013 में यूनेस्को में शामिल किए गए थे। आपकी रिपोर्ट 7 दुर्गों की भेजी गई थी, लेकिन 6 दुर्गों को यूनेस्को में शामिल किया गया था। तो ये बात आप जरूर याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला हमारे पास है कि अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा कि यह इतनी ऊंचाई पर है कि इसे ऊपर से किसी नीचे से ऊपर की ओर देखने पर कहते हैं कि सिर की जो पगड़ी है वो गिर जाती है। तो बात की जाए आपके जो कुंभलगढ़ दुर्ग है, कुंभलगढ़ दुर्ग में कहते
या कुंभलगढ़ दुर्ग है तो उनके बारे में कहते कहा गया था। और वास्तविक रूप से देखा जाए तो ये एक कथन है आपके जो कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित जो कठारगढ़ है, उस कठारगढ़ के बारे में कहते हैं ये कहा गया था कि ये इतनी ऊंचाई पर है कि ऊपर की ओर देखने पर शरीर की जो पगड़ी है वो नीचे गिर जाएगी। तो ये बात आप भी आपके अबुल फजल के द्वारा कही गई थी। अगले प्रश्न की बात की जाए तो कटारगढ़ दुर्ग किसका हिस्सा है? तो मैंने अभी बताया कि जो कटारगढ़ दुर्ग है वो आपके कुंभलगढ़ दुर्ग है उसका हिस्सा है। और वास्तविक रूप से जो ऊपर जो बताया गया जो कथन है कि पगड़ी नीचे गिरने वाला कथन है वो वास्तविक रूप से आपके कटारगढ़ के बारे में कहा गया था। और इसी कटारगढ़ की जूनी कचहरी में जो जनाना खाना है उसमें कहते हैं कि जो आपके 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को। ठीक है, तो ये बात आप जरूर याद रखेगा। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला हमारे पास है कि जूनागढ़ किला का निर्माण किसने करवाया गया? जूनागढ़ किले की बात की जाए तो जूनागढ़ किले का निर्माण है वो बीकानेर के शासक जो राय सिंह है, जब अकबर के समय जब राय सिंह है तो राय सिंह के द्वारा कहते हैं कि इनके द्वारा कहते हैं आपकी जो आपके बीकानेर दुर्ग है उनका निर्माण करवाया गया था। कहते हैं कि आपके जो ये दुर्ग है वो पुराना दुर्ग था, लेकिन पहले से दुर्ग बना हुआ था और बाद में कहते जो बने हुए दुर्ग है उस पर कहते हैं नए दुर्ग की जो नींव है वो रखी गई थी। इस कारण कहते हैं इसे जूनागढ़ के दुर्ग के नाम से जाना जाता है। तो ये बात आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट बात की जाए तो अगला हमारे पास है कि राजस्थान के किस किले में त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्थित है? अच्छा, त्रिनेत्र गणेश मंदिर काफ़ी सामान्य सा प्रश्न है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है वैसे भी, लेकिन अब काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया गया है तो अब ये क्वेश्चन आपके कॉमन हो गया है। तो त्रिनेत्र गणेश मंदिर की बात की जाए तो आपकी जो रणथंभौर दुर्ग की बात की जाए तो रणथंभौर के किले की बात की जाए तो इसमें आपकी त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्थित है। कहते हैं कि जो विवाह की जो प्रथम पत्रिका है वो कहते हैं कि इसी दुर्ग में सर्वप्रथम रखी जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात की जाए तो बयाना दुर्ग जो कि आपकी भरतपुर में है, वहाँ पे कहते हैं कि कि आपकी बयाना दुर्ग है उसमें स्थित जो है वरिक विष्णुवर्धन में जो स्थित है वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? तो बात की जाए तो मैंने आपकी राजस्थान का जो प्रथम आपके जो राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ की बात की जाए तो इस कहते हैं कि विजय स्तंभ है वो इनके यानी कि आपके विष्णुवर्धन है उनके समय का था। और मैंने कब बताया है कि ये जो आपके जो विजय स्तंभ है वो आपके इनका संबंध आपके जो गुप्त काल है उनसे संबंध था। ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि इनका जो बना हुआ जो विजय स्तंभ है वो किस काल का माना जाता है? तो आपकी जो गुप्त काल है उस गुप्त काल का माना जाता है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला हमारे पास है कि निम्नलिखित में से आपके सम्मिलित करें। अच्छा, आपको सम्मिलित करना है। सबसे पहले बात की जाए आपके तारागढ़ किले की। तारागढ़ किला दो जगह है, एक आपके अजमेर में भी है आपके बूंदी में भी है। तो इसमें बूंदी ऑप्शन दिया हुआ नहीं है तो हम अजमेर की ओर जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा आपके 2 हो जाएगा। ठीक है, अगले बात की जाए आपके दूसरा के जयगढ़ दुर्ग। जयगढ़ दुर्ग आपके जयगढ़ दुर्ग है वो आपके जयपुर में, जहाँ कहते हैं कि एशिया की सबसे बड़ी तोप आपके जयबान तोप है वो रखी गई है। तो ऑप्शन बी का हो जाएगा आपके 4, बी का हो जाएगा आपके 4 आपके हो जाएगा। ठीक है, अगली बात की जाए कीर्ति स्तंभ की बात की जाए तो कीर्ति स्तंभ की बात की जाए तो कीर्ति स्तंभ आपके 2 है। कीर्ति स्तंभ की बात की जाए तो कीर्ति स्तंभ कीर्ति स्तंभ है आपके चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जिसका निर्माण जैन शासक जीजा के द्वारा करवाया गया था, जो कि आपके जैन साम्राज्य के जो प्रथम तीर्थकर थे आदिनाथ या ऋषभ देव जी उनको आपके समर्पित है। और कहते हैं कि 7 मंजिला आपके जो ये भवन है 7 मंजिला आपके जो स्तंभ है वो बनाया गया है। तो आपके सी का हो जाएगा 3 यानी कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में। जबकि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की बात की जाए तो आपके जो विजय स्तंभ की जो 9वीं मंजिल पर आपकी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है वो लगी गई है। ठीक है, जिसके आपके लेखक आपके अत्रि और महेश थे। ठीक है, तो इसमें जो कीर्ति स्तंभ है उसी की बात की जाए तो आपके जो 3 है वो आपके हो जाएगा। और अगर बात की जाए मेहरानगढ़ की बात की जाए तो मेहरानगढ़ जो कि आपके कहते हैं कि आपके चिड़ियाटुक पहाड़ी पर स्थित है, जोधपुर में स्थित है। कहाँ पे आपके जोधपुर, यानी कि डी का 4 है वो सही, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला हमारे पास है कि कटारगढ़ राजस्थान के किस किले का निवास क्षेत्र है? अच्छा, कटारगढ़ की बात की जाए तो आपकी जो मैंने बताया कि कटारगढ़ जहाँ पे कहते हैं कि जो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, कटारगढ़ आपकी जो कुंभलगढ़ में स्थित है। और इसी के बारे में अबुल फजल के द्वारा कहा गया था कि इतनी ऊंचाई पर है कि ऊपर की ओर देखने पर सिर की जो पगड़ी है वो नीचे की ओर गिर जाती है। अगला हमारे पास है कि जो बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अच्छा, बाला किला की बात की जाए तो बाला किला आपके जो अलवर है, अलवर में आपके जो बाला किला है वो आपके देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि उस दुर्ग को क्या कहते हैं? अच्छा, उस दुर्ग को क्या कहते हैं जो दुर्गम पहाड़ी
जो कंटीली झाड़ियों और ऊंची पहाड़ियों पर निर्मित है। ठीक है, यानी कि चारों ओर जहाँ पे कहते हैं यानी वह दुर्ग जिनके चारों ओर कहते हैं कि जो कंटीली झाड़ियाँ हैं, जो बहुत ऊंची पहाड़ी है, तो उन पहाड़ियों पर स्थित है, तो उसे किस नाम से जाना जाएगा? तो उसे हम कहेंगे एरन दुर्ग की बात की जाए। एरन की बात की जाए तो एरन दुर्ग है, तो एरन दुर्ग को कहते हैं हम आपके जो कंटीली झाड़ियाँ हैं, ऊंची पहाड़ी है, उस पर स्थित दुर्गों को हम एरन दुर्ग की श्रेणी में रखेंगे। जबकि औद्योगिक दुर्ग की बात की जाए तो आपकी जो जल दुर्ग की बात की जाए, जो जल दुर्ग को हम औद्योगिक के दुर्ग की श्रेणियों में रखते हैं। पारिक दुर्ग की बात की जाए तो जो दुर्ग के चारों ओर जो खाई बनी होती है, तो उसे हम कहेंगे पारिक दुर्ग की बात की जाए। जबकि वे दुर्ग जो रेगिस्तान में स्थित है, उन्हें हम दानवी श्रेणी में दुर्ग में रखेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला हमारे पास है कि वह दुर्ग कि उस दुर्ग की श्रेणी जिनका निर्माण जल या जल से गिरे हुए द्वीप की भांति हुआ है, तो उस दुर्ग को क्या कहेंगे? तो मैंने बताया कि जल दुर्ग है, तो उसको हम ओदुक दुर्ग है, तो ओदुक दुर्ग की श्रेणी में हम रखते हैं। और राजस्थान के जैसे दो दुर्ग है, आपके गाकरोन का किला है, आपके जो भैंसोटगढ़ का किला है, ये दोनों आपके जो जल दुर्ग है उनकी श्रेणी में आपके आते हैं। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि निम्नलिखित में से आपके वह किला जिसे अकबर का किला भी कहते हैं, अच्छा अकबर का किला भी कहते हैं, जिसे अकबर का दौलत खाना के नाम से भी जाना जाता है, जिसे अकबर की दौलत खाना के नाम से भी जाना जाता है, उस किले को आपके मैगजीन दुर्ग है, तो मैगजीन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। और इस दुर्ग का निर्माण है वो आपके जो 1571 से 72 में आपके जो मुगल सम्राट अकबर है उनके द्वारा कहते हैं जो स्थल पर करवाया गया था। किस पर? समतल धरातल है उस पर कहते हैं जो 1571 में कहते हैं कि इस दुर्ग का आपके जो निर्माण है वो आपके करवाया गया था। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अजमेर के मैगजीन दुर्ग है वो का निर्माण आपके किस शैली में है? तो अकबर के जो मैगजीन दुर्ग है उसकी बात की जाए तो चूंकि आपके अकबर स्वयं आपके अकबर स्वयं आपके मुस्लिम था, तो कहते हैं कि जो मैगजीन दुर्ग है इसका निर्माण भी कहता है आपकी जो मुस्लिम श्रेणी है उसमें आपके जो निर्माण है वो आपके करवाया गया था। यानी कि राजस्थान का जो एकमात्र दुर्ग है जो आपके जो मैगजीन दुर्ग है वो राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो कहते हैं कि आपके मुस्लिम पद्धति से इसका निर्माण है वो किया गया था। और कहते हैं कि जब अकबर के द्वारा हल्दी घाटी युद्ध है उनकी जो पूरी योजना आपके आपके मैगजीन दुर्ग में जो कि आपके अजमेर में स्थित है, तो मैगजीन दुर्ग में कहते हैं कि आपकी जो तैयार की गई थी किसमें? महाराणा प्रताप के द्वारा हल्दी घाटी युद्ध की जो आपकी रणनीति है कुंभलगढ़ में तैयार की गई थी, वही आपके अकबर के द्वारा हल्दी घाटी युद्ध की जो पूरी तैयारी है वो आपके मैगजीन दुर्ग है उसमें आपके जो की गई थी। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला हमारे पास है कि ब्रिटेन के किस दूत ने 10 जनवरी 1616 को अजमेर की यात्रा की थी? अच्छा, ब्रिटेन के राजदूत की बात की जाए तो कहते हैं यहाँ पे सर टॉमस रो है, उनके द्वारा सर टॉमस रो के द्वारा कहते हैं आपके जो 10 जनवरी 1616 को उनके द्वारा कहते हैं कि जो अजमेर है अजमेर की यात्रा की गई थी, अजमेर की यात्रा की गई थी और किन के शासन काल में की गई थी? तो ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है कि आपके जो आपके बादशाह जहांगीर है उनके शासन काल में सर टॉमस रो है वो आपके भारत आए थे, जो कि आपके जो व्यापार है भारत में जो व्यापार है उन व्यापार की अनुमति लेने के लिए कहते हैं कि सर टॉमस रो का भारत में आगमन है वो आपके जहांगीर के समय हुआ था। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला हमारे पास है कि आपके मार्शल अगला हमारे पास है कि जो मार्शल टाइप शैली की बात की जाए तो मार्शल टाइप शैली का जो प्रयोग है वो मेहरानगढ़ दुर्ग यानी जोधपुर के किस महल में हुआ था? अच्छा, मार्शल टाइप शैली की बात की जाए तो आपकी जो चोखेला महल की मैं बात करूँ तो चोखेला महल में कहते हैं चोखेला महल है उसका जो निर्माण है वो आपकी जो मार्शल टाइप शैली की शैली में इसका निर्माण हुआ था और ये आपके कहाँ है? तो आपके मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में स्थित है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो किरत सिंह सोडा और भीमा और धन्ना की जो छतरी किस दुर्ग में देखी जा सकती है? तो ये दोनों आपके जो जोधपुर के जो मेहरानगढ़ की बात की जाए तो मेहरानगढ़ में कहते हैं कि आपको जो किरत सिंह सोडा और भीमा और धन्ना की जो छतरी है वो आपके देखने को मिलती है। और भीमा धन्ना छतरी है जिसे हम कहते हैं कि मामा भांजा की छतरी के नाम से भी जाना जाता है। और आपके कहते हैं कि ये छतरी है वो 10 खंभों की छतरी बनी हुई है जिसका निर्माण जोधपुर के शासक अजित सिंह है उनके द्वारा कहते हैं कि इसका निर्माण आपकी जो करवाया गया था। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला हमारे पास है कि जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग के संदर्भ में किसने कहा कि इस दुर्ग का निर्माण देवी देवता और परियों और फरिश्तों के द्वारा करवाया गया था?
तो मैंने बात की गई कि आपकी रुडयार्ड किपलिंग की। किसकी बात की जाए कि आपके रुडयार्ड किपलिंग की बात करूँ तो रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा जो जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग है उसे तो कहा गया कि इसका निर्माण आपके देवी देवताओं के द्वारा करवाया गया। वही अगर मैं तारागढ़ बूंदी की बात करूँ तो कहते हैं रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा कहा गया था कि इस तारागढ़ बूंदी का किला है उसका निर्माण आपके भूत प्रेतों के द्वारा किया गया था। तो दोनों बातें आप याद रखिएगा, मेहरानगढ़ फरिश्तों के द्वारा या देवी देवताओं के द्वारा निर्माण, और आपके तारागढ़ बूंदी आपके भूत प्रेतों के द्वारा, और दोनों कथन आपके रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा कहा गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला हमारे पास है कि 1544 में शेरशाह सूरी ने किस दुर्ग पर अधिकार किया था। जब 1544 में जब आपके गिरी सुमिल आपके 1544 को गिरी सुमिल का युद्ध है वो भी आपके हुआ था, और आपके जो ये युद्ध है आपके शेरशाह सूरी और आपके जो आपके जो मालदेव है उस मालदेव के समय कहते हैं मालदेव है उनके बीच में हुआ था, और उनके द्वारा कहते हैं आपके जो मेहरानगढ़ दुर्ग है उस मेहरानगढ़ दुर्ग पर आपकी जो शेरशाह सूरी है उनके द्वारा कहते हैं आपके अधिकार है वो आपके मेहरानगढ़ दुर्ग पर आपके कर दिया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला हमारे पास है कि ऐसा किला, कि जो कथन दिया हुआ है कि ऐसा किला जो रानी जाय के पास भले ही हो लेकिन ठकुरानी जाय के पास नहीं है। तो कहते हैं कि इस दुर्ग ये दुर्ग है वो किस संदर्भ में यानी किस दुर्ग के बारे में ये उक्ति आपकी की गई थी। तो ये ऐसा कहते ये कथन है आपके जो कुछ आपके जो कुचामन किले की बात की जाए, कुचामन नागौर में, तो कुचामन किले की बात की जाए तो कुचामन किले के बारे में कहा गया था कि ऐसा किला है जो कि आपकी रानी जाय के पास हो सकता है लेकिन पटरानी जाय के पास नहीं। तो ये कथन आपके कुचामन दुर्ग के बारे में कहा गया था। कुचामन दुर्ग की बात करूँ तो कहते हैं कि इसका कहते हैं आपके इसे राजस्थान के जागिरी किले है, तो राजस्थान के जागिरी किलों का सिरमौर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इनके अलावा कहते हैं कि कुचामन दुर्ग है उसको कहते हैं कि आपके जो अणखला दुर्ग है उनके नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि आपके अगला वही क्या कि आप राजस्थान का वह दुर्ग जिसमें जागीरी दुर्गों का सिरमौर कहते हैं। तो मैंने अभी बताया कि जागीरी किलों का सिरमौर की बात की जाए तो आपके जो कुचामन की बात की जाए कुचामन दुर्ग नागौर है उसमें कहते हैं कि इसे जागीरी किलों का सिरमौर कहते हैं, और इसी के बारे में कहा जाता है कि आपकी ये ऐसा दुर्ग है जो रानी झाई के पास हो सकता है लेकिन पटरानी जाई के पास नहीं। ठीक है, अगला हमारे पास है कि किस दुर्ग के विशाल परकोटे को जालिम कोट के नाम से जाना जाता है। जो जालिम कोट की बात की जाए तो जो गागरोन की बात की जाए तो गागरोन दुर्ग जो कि जल दुर्ग है, तो गागरोन दुर्ग के जो दुर्ग है उनके चारों जो बने हुए जो परकोटा है उस परकोटे को आपके जालिम कोट के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो निर्माण है वो कहते हैं कि कोटा रियासत के जो चाला जालिम सिंह हैं उनके द्वारा कहते हैं कि इसका जो विशाल आपके जो परकोटा है वो आपके निर्माण आपके करवाया गया था। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला हमारे पास प्रश्न है कि किस दुर्ग के परकोटे को आप एक कमरकोट के नाम से जाना जाता है। अच्छा, कमरकोट की बात की जाए तो आपकी जो जैसलमेर के दुर्ग की बात की जाए, कौन सा दुर्ग? जैसलमेर की बात की जाए तो जैसलमेर के जो चारों ओर के जो बने हुए जो परकोटा है जैसलमेर दुर्ग है, तो जैसलमेर दुर्ग के जो चारों ओर जो बने हुआ परकोटा है उसे हम कमरकोट के नाम से यानी एक प्रकार से दोहरा परकोटा है वो स्थित है। ठीक है, तो कहते हैं कि कमर आपके जिसे कमरकोट के नाम से जाना जाता है, और ये आपके जो सोनारगढ़ और जैसलमेर दुर्ग का जो उपनाम है वो आपके सोनारगढ़ ही है। ठीक है, इस कारण कहते हैं कि आपके जो सोनारगढ़ है उसमें कहते हैं इसके जो चारों ओर के परकोटे को आपके कमरकोट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसलमेर दुर्ग की बात की जाए तो कहते हैं कि आपके जैसलमेर दुर्ग है उसको दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे कि लंगर लगे जहाज के समान है वो आपके ये देखने को मिलता है। ठीक है, और साथ ही कहते हैं कि ये दुर्ग है वो सोते हुए शेर के समान भी आपके दिखाई देता है। कैसे? सोते हुए शेर और आपके लंगर लगे जहाज के समान आपके दिखाई है वो देता है। और कहते हैं सारे जो प्रसिद्ध जो इतिहासकार है कर्नल जेम्स टॉड है उसने कहते हैं कि इसमें और इसी के द्वारा कहते हैं कि आपके जो जैसलमेर दुर्ग है उनके चारों ओर जो बने हुए जो दोहरा परकोटा है उसे कमरकोट के नाम से जाना जाता है। तो क से कमरकोट और क से ही कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा कहते हैं कि आपकी जो संज्ञा है आपके जैसलमेर दुर्ग की के परकोटे के बारे में आके कहा गई थी। ठीक है, अगले प्रश्न की बात की जाए तो किस दुर्ग को मुस्तकाबाद दुर्ग कहते हैं। अच्छा, किस दुर्ग को कहते हैं आपके मुस्तकाबाद की बात की जाए तो जो गागरोन का किला है गागरोन के किले उसको कहते हैं आपके जो मुस्तकाबाद के दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। यानी जब 1444 को कब हुआ कि जब 1444 में कहते हैं कि जब मांडू के जो सुल्तान थे महमूद प्रथम मांडू के सुल्तान थे महमूद प्रथम, और आपके गागरोन है गागरोन के जो आपके शासक थे आपके अचलदास खींची, और अचलदास खींची के जो पुत्र थे आपके पालन सिंह।
तो जब पालन जी और आपके जो मांडू के सुल्तान थे महमूद खिलजी, जब इन दोनों के मध्य जब 1444 में जब युद्ध हुआ था, उस समय कहते हैं आपके जो महमूद आपके जो महमूद प्रथम है उनकी कहते हैं विजय हुई, और विजय होने के बाद कहते हैं गागन दुर्ग है, फिर उसका नाम आपके मुस्तकाबाद आपके कर दिया गया था। तो ये बात आप जरूर याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात की जाए तो वो कौन सा दुर्ग है, कौन सा दुर्ग जयपुर में नहीं है। आपको ये बताना है कि जयपुर में कौन सा दुर्ग है वो नहीं है। सबसे पहले बात की जाए जयगढ़ दुर्ग, तो बिल्कुल आपके जयगढ़ दुर्ग है वो आपके जयपुर में स्थित है। दूसरी बात की जाए आपके मोरिजा दुर्ग की बात की जाए तो मोरिजा दुर्ग भी एक प्रकार से छोटा दुर्ग है जो कि आपके जयपुर में स्थित है। तीसरी बात की जाए खंडार दुर्ग की, तो खंडार दुर्ग आपके जो जयपुर है, जयपुर में ना होकर आपके जो सवाई माधोपुर है, सवाई माधोपुर में आपके जो खंडार दुर्ग है वो देखने को मिलता है। जबकि आपके चौहागढ़ की बात की जाए तो ये आपके जयपुर में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही हो जाएगा कि आपके जो खंडार दुर्ग है वो आपके जयपुर में ना होकर सवाई माधोपुर में है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि आपके जो गागन दुर्ग की बात की जाए तो गागन दुर्ग के संदर्भ में आपके जो गलत कथन कौन सा है वो आपको बताना है। सबसे बात की जाए आपके तो इसके जो परकोटे को जालिम परकोटा कहते हैं। तो मैंने अभी बताया कि जिसके जो परकोटा है वो आपके जालिम परकोटे के नाम से भी जाना जाता है, जिसका निर्माण आपके कोटा के जो रियासत के जो शासक थे आपके जला जालिम सिंह उनके द्वारा कहते हैं इसका जो निर्माण है वो करवाया गया था। दूसरी बात की जाए तो ये आपके जल दुर्ग है, तो बिल्कुल आपके जल दुर्ग है क्योंकि गागरोन दुर्ग है वो आपके काले सिंध और आहू नदी के संगम स्थल पर बना हुआ है। तो बिल्कुल बात सही है। तीसरी बात की जाए आपकी जो हुनहुनकार तोप की बात की जाए तो गागरन दुर्ग में कहते हैं कि आपके हुनहुनकार तोप है, तो ये बात आपके बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि हुनहुनकार की बात की जाए तो आपकी जो शेरगढ़ धौलपुर की बात की जाए, शेरगढ़ धौलपुर की बात की जाए तो शेरगढ़ धौलपुर में कहते हैं आपकी जो धौलपुर के किले हैं वहाँ पे कहते हैं कि हुनहुनकार तोप रखी गई है। तो कहते हैं हुनहुनकार तोप की बात की जाए तो आपके हुनहुनकार तोप है वो कहाँ पर है, आपके जो शेरगढ़ धौलपुर की बात की जाए। और हमेशा आपको पता है कि जो शेर है वो शेर ही हुंकार भरता है। क्या भरता है, शेर हुंकार भरता है। इस कारण कहते हैं कि शेरगढ़ में हुनहुनकार तोप रखी गई है। कैसे याद रखोगे, शेर हुंकार भरता है, इस कारण कहते हैं कि शेरगढ़ में हुनहुनकार तोप आपके रखी गई है। ठीक है, और तीसरा बात की जाए अगला बात की जाए तो आपके जो संत कहते हैं इस दुर्ग में जो आपके संत पीपा का संबंध है, तो बिल्कुल आपके अचलदास खिची है उनके जो बड़े भाई थे आपके संत पीपा जी, उनकी बात की जाए तो आपके इनका संबंध आपके गागरोन दुर्ग से है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो आपके जो सत्य कथन है वो आपको बताना है कि कौन सा कथन है आपके जो सत्य है। सबसे पहले बात की जाए तो आपके जो मूर्ति तस्करों के लिए जो प्रसिद्ध तिमनगढ़ किला है, तो आपके बिल्कुल आपकी सही बात की जाए कि मूर्ति तस्करी के लिए आपके जो तिमनगढ़ किला है वो आपकी जो प्रसिद्ध है वो था। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए अगला हमारे पास है कि नवलखा किला बूंदी में है। तो नवलखा की बात की जाए तो नवलखा किला आपके बूंदी में स्थित होकर आपके जो झालावाड़ है, तो झालावाड़ में आपके जो आपके नवलखा किला है वो स्थित है। तो आपके ऑप्शन नंबर बी आपके गलत हो जाएगा। सी की बात की जाए तो आपकी केहरीगढ़ है का किला कुम्भलगढ़ में स्थित है। तो केहरीगढ़ की बात की जाए तो केहरीगढ़ क से केहरीगढ़ और क से आपके जो किशनगढ़ अजमेर है, तो किशनगढ़ आपके अजमेर में आपके जो केहरीगढ़ स्थित है। तो आपके ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। चौथे की बात की जाए तो घोड़े की मजार आमेर दुर्ग में स्थित है, तो ये बिल्कुल आपके गलत है क्योंकि घोड़े की मजार की बात की जाए जिसे हम मीरान घोड़े की मजार की बात की जाए तो आपकी जो ये तारागढ़ अजमेर है वहाँ पे आपके घोड़े की मजार है। और ये आपके जो घोड़ा है वो आपके जो अजमेर के जो प्रथम गवर्नर थे आपके मीर सैयद हुसैन खिंग सवार है, उनकी कहते हैं कि उनकी दरगाह भी आपके अजमेर में है, और उनकी कहते हैं कि उनकी दरगाह आपके अजमेर में है, और उन्हीं का जो घोड़ा है जिनकी मजार बनी हुई है, जो कि भारत में एकमात्र घोड़े की मजार आपके तारागढ़ अजमेर में देखने को मिलती है, जिसे हम और साथ ही इनकी जो मीरान साहब की दरगाह भी आपके अजमेर में देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 है वो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि आपकी जो सबसे ऑप्शन नंबर 1 है वही सत्य दिया हुआ, बाकी सभी आपके असत्य कथन है वो आपके दिए गए हैं। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला हमारे पास है कि जो वेल्लोर दुर्ग किसे कहते हैं। अच्छा, वेल्लोर दुर्ग की बात की जाए तो आपके जो भैंसुरगढ़ का किला है, कौन सा, आपके भैंसुरगढ़ के किले की बात की जाए तो आपके जो कि आपके चित्तौड़गढ़ में स्थित है, वो इसे राजस्थान का जो वेल्लोर है उनके नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और साथ ही भैंसुर किले की अगर मैं बात करूँ तो ये किला आपके जो चंबल और जो बामनी नदी की बात की जाए, चंबल और बामनी नदी के संगम पर आपके जो भैंसुरगढ़ किला है वो आपके स्थित है। और कहते हैं कि आपके जो एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसका निर्माण कहते हैं कि जो व्यापारियों के द्वारा करवाया गया था, और इसका जो व्यापारी और साथ ही इसका जो निर्माण है वो आपके जो भैंसा सिंह है नामक जो व्यापारी है और एक रोडाचारण है उनके द्वारा कहते हैं कि जो भैंसुरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था।
तो भैंसगढ़ का दो या तीन सॉरी तीन तीन चीज़ें हैं वो आपको जरूर याद रखनी है। एक, राजस्थान का वेलोर भैंसगढ़। दूसरा कि भैंसगढ़ आपके जलदुर्ग में आता है, जो कि आपके चंबल और बामनी नदी पर स्थित है। और तीसरा, एक माता दुर्ग, जो कि आपके जिसका निर्माण आपके व्यापारियों के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि किसने लिखा कि संपूर्ण भारत में अगर आगरा किले के अलावा अन्य किसी किले का परकोटा इतना बड़ा नहीं है जितना कि जिसका कि कोटा किला है उसका है। तो कहते हैं कि जो कोटे किले की बात की जाए तो कोटा का किला है वो सबसे बड़ा है। और ये जो उपाधि की बात की जाए तो आपके कर्नल जेम्स टॉड है, उन कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा कहते हैं कि आपकी जो ये उपाधि है वो आपके कोटा किले की जो प्रकोट है उसको आपके दी गई थी। नेक्स्ट बात की जाए तो एशिया की सबसे बड़ी तोप किस दुर्ग में देखी जा सकती है। तो एशिया की सबसे बड़ी तोप की बात की जाए, मैंने बताया कि एशिया की सबसे बड़ी तोप है वो आपकी जयबान तोप है वो है। और आपकी ये तोप है आपकी जयगढ़ की बात की जाए तो जयगढ़ में आपकी जो एशिया की सबसे बड़ी तोप है वो आपके देखी जा सकती है। ठीक है, और आपकी बात की है नाहरगढ़, और वर्तमान में एलडीसी हाईकोर्ट एलडीसी में पूछा गया प्रश्न है कि राजस्थान के किस दुर्ग को सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। तो नाहरगढ़ जयपुर है, उसे सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। अगर मैं जयगढ़ की बात की जाए तो जयगढ़ में आपकी जो जयबान तोप है इनकी मारक क्षमता की बात करूँ तो कहते हैं कि इनकी जो 22 मील की बात की जाए तो 22 मील आपकी जो जयगढ़ है, जयगढ़ जयगढ़ दुर्ग में आपकी जो जयबान तोप है उनकी आपकी मारक क्षमता आपके देखने को मिलती है। इनके अलावा बात की जाए आपकी जयगढ़ में तो जयगढ़ में आपकी जैसे रणचंडी है, भैरवी है, कड़क बिजली है, ये सभी आपकी जो प्रमुख तोप है वो आपके जयगढ़ दुर्ग में देखने को मिलती है। जबकि आपके जो मेहरानगढ़ जोधपुर है उसमें कहते हैं आपके कड़क आपके कड़क बिजली है, गजक है, गजनी है, शंभू बाण है, बिच्छू बाण है, ये सभी तोपें आपके जो मेहरानगढ़ में आपके देखने को मिलती है जो कि आपके जोधपुर में स्थित है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न की बात की जाए तो अगला हमारे पास है कि किस दुर्ग के महलों के बारे में विशव हैबर है उसने कहा कि मैंने क्रेमलिन में जो देखा, अलब्रह्मा के बारे में जो सुना, उनसे भी बढ़कर कहते हैं कि जो महल है वो है। तो अ से अलब्रह्मा किसी बार क्या पकड़ना है, अलब्रह्मा को पकड़ना है। और असही अलब्रह्मा और असही आमेर दुर्ग, कौन सा हो जाएगा, असही अलब्रह्मा और असही आमेर दुर्ग है वो आपके हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गई आपके जो दुर्ग के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब बात की जाए कि आपकी जो काफ़ी बार पूछा जाता है कि किस दुर्ग का उपनाम कौन सा है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम कहते हैं कि दुर्ग के जो उपनाम है वो भी आपके साथ साथ में हम देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात की जाए तो अब हमारा सबसे पहले आपकी बात की जाए तो अजमेर दुर्ग की बात की जाए तो अजमेर दुर्ग की बात की जाए तो अजमेर दुर्ग में जो कौन कौन सा इसके उपनाम की बात की जाए तो इसमें एक इसके गढ़ बिटली है उनके नाम से भी जाना जाता है। इनके अलावा इनके जो तारागढ़, अजमेर दुर्ग की बात की जाए, आपकी जो पूर्व का जिब्राल्टर की बात की जाए, विशव हैबर के द्वारा ऐसा कहा गया था कि इसके पूर्व का जिब्राल्टर तो अजमेर दुर्ग को, तो ये सभी आपके जो अजमेर दुर्ग के जो उपनाम है वो आपको जरूर याद रखेगा। दूसरी बात की जाए जालोर में, तो अब जालोर में और जैसलमेर में थोड़ा सा आप कन्फ्यूजन होते हैं तो इस बात को जरूर याद रखिएगा। जो सुवर्णगिरी की बात की जाए तो आपके जालोर हो जाएगा, और जो कि आपके यही क्वेश्चन आपके जो रीट मेंस में आपके पूछा गया है, प्रश्न 2023 का क्वेश्चन से आपके कि सुवर्णगिरी के नाम से कौन सा दुर्ग है वो जाना जाता है, तो आपके जालोर दुर्ग है। जबकि स्वर्ण यानी सोने की बात की जाए, सोना स्वर्ण कहते हैं कि जो जैसलमेर में आपकी जो चारों ओर मरुस्थल मरुस्थल है और मरुस्थल के जो कण है वो थोड़े से मोटे हैं, मरुस्थल के कण हैं वो थोड़े मोटे दिखाई देते हैं। और जब सूर्य का प्रकाश जब इन मोटे वाले कणों पर दिखाई पड़ता है तो कहते हैं कि जो सोने के समान जो चमकते हुए वो दिखाई देते हैं। तो इस कारण कहते हैं कि आपके जैसलमेर है उसको कहते हैं सुवर्णगिरी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि जैसलमेर के दुर्ग सुवर्णगिरी, जबकि आपका जालोर है वो उस दुर्ग को आपके सुवर्णगिरी के नाम से और या सोनलगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तीसरी बात की जाए आपकी जयगढ़ दुर्ग की, तो जयगढ़ की बात की जाए तो जैसे चिल्हा का टीला है उनके नाम से भी आपके जाना जाता है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला हमारे पास है जैसलमेर का दुर्ग। तो जैसलमेर के इसके साथ सोनगढ़, सोनारगढ़, त्रिकूट और जो मैं बताया स्वर्णगिरी के नाम से भी आपके जैसलमेर दुर्ग को जाना जाता है। अगला हमारे पास है कि हनुमानगढ़ किला है जिसे आपके कहते हैं कि भटनेर दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, या उसे उत्तर बड़ किवाड़ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये बात आप जरूर याद रखिएगा। अगला हमारे पास है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात की जाए तो कहते हैं इसे गडू का सिरमौर, राजस्थान का गौरव, चित्रकूट के नाम से भी कहते हैं कि आपकी चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसको कहते हैं। चौगढ़ की बात की जाए तो चोमूगढ़ दुर्ग है, इसे धारागढ़ या फिर कहते हैं चोमुहागढ़ के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न की बात की जाए
अकबर का किला, तो अकबर के किले की बात की जाए तो इसे कहते हैं अकबर का दौलत खाना भी कहते हैं, मैगजीन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जहाँ पे कहता है कि अकबर के द्वारा हल्दी घाटी युद्ध की जो आपकी रणनीति है वो तैयार की गई थी। अगले प्रश्न की बात की जाए तो आपके अलवर का किला, जिसे हम बाला किला के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि जो गागरोन का किला, इसे हम धुलर कोट या फिर कहते हैं डोडगढ़ या कहते हैं गड़गड़ाहटपुर के नाम से भी, या कहते हैं कि आपके गागरोन किले उसी के नाम से जाना जाता है। बूंदी किले की बात की जाए तो आपके जो तारागढ़ की बात की जाए, तारागढ़ आपके एक अजमेर में है, तारागढ़ आपके बूंदी में भी है। ठीक है, तो बूंदी किले की बात की जाए तो इसे तारागढ़ के नाम से जाना जाता है। बीकानेर के किले की बात की जाए तो इसे जूनागढ़ के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपके बयाना दुर्ग की बात की जाए जो कि आपके भरतपुर में स्थित है, तो बयाना दुर्ग की बात की जाए तो इसे विजय मंदिर के गढ़ के नाम से जाना जाता है। इनके अलावा जो बादशाह दुर्ग है उनके नाम से भी जाना जाता है। भरतपुर का किले की बात की जाए तो इसे लोहागढ़ है, तो लोहागढ़ के नाम से जाना जाता है। जबकि आबू किले की बात की जाए तो आबू किले को हम अचलगढ़ के नाम से भी जानते हैं। अगला हमारे पास है कि जो मिठड़ी का किला की बात की जाए तो इसे हम नाहरगढ़ के नाम से भी जानते हैं। जबकि आपके अमीरगढ़ का किला है उसे भूमिगढ़ के नाम से या भूमगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। और अमीरगढ़ का किला है वो आपकी टोंक में स्थित है। अगला हमारे पास है नीमराना किला, तो नीमराना किला ऐसा कहता है कि जो नीम है, तो नीम में 5 तरह के गुण पाए जाते हैं। नीम में 5 इस तरह से याद, वैसे तो अधिक पाए जाएंगे लेकिन हम याद रखने की दृष्टि से इस तरह से याद रख सकते हैं कि नीम में 5 प्रकार के गुण पाए जाते हैं। इसका नीमराना का किला है उसको कहते हैं पंचमहल के नाम से जाना जाता है। सिवाना किला की बात की जाए तो सिवाना आपके कुमथाना याद हो जाएगा। भैंसोड़गढ़ की बात की जाए तो भैंसोड़गढ़ की बात की जाए तो राजस्थान का वेलोर है वो कहते हैं। तो मैंने जो कि बताया गया कि राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिसका निर्माण आपके व्यापारियों के द्वारा किया गया था। आपके जो भैंसोड़गढ़ किला हो जाएगा। नागौर किले की बात की जाए तो आपकी जो नागौर किले की जिसे नागदुर्ग अहिचत्रपुर किला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला है जिस पर कहते हैं जब दागे गए गोले हैं, वो कहते हैं ऐसा किला है जिस पर अगर तोप से गोले दागे जाए तो कहते हैं कि ये दुर्ग है वो नीचे रह जाएगा और गोला इस दुर्ग के ऊपर से होकर चला जाएगा। ठीक है, यानी गोले के नीचे आपके दुर्ग है वो कौन सा है, तो आपके नागौर किला है। नेक्स्ट बात की जाए अगला हमारे पास है कि मंडो का किला है उसे मांडव्यपुर के नाम से भी जाना जाता है। वही कुंभलगढ़ की बात की जाए तो कुंभल मेघ के किले के नाम से जाना जाता है। तिमनगढ़ की बात की जाए जो कि मूर्ति तस्करियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था, ये आपके तिमनगढ़ या फिर त्रिभुवनगढ़ के नाम से जाना जाता है। वल्लभगढ़ की बात की जाए तो आपकी जो ऊंटाना का किला है उसे वल्लभगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। वही अगर बाड़मेर की बात की जाए तो इसे किलोनगढ़ के दुर्ग के नाम से जाना जाता है। वही अगर कटारगढ़ की बात की जाए तो इसे मेवाड़ की आँख है उनके नाम से आपके जो कटारगढ़ को जाना जाता है। अगला हमारे पास है शेरगढ़ बारा जिसे कोसवदन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। अगला हमारे पास है नाहरगढ़ जिसे सुदर्शनगढ़ जिसे 9 महलों का दुर्ग के नाम से जाना जाता है। और सुदर्शनगढ़ के बारे में आपकी जो LDC 2023 हाईकोर्ट के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा लिया गया था। मेड़ता दुर्ग की बात की जाए तो इसे मेडंतपुर का दुर्ग या फिर जो मालकोट का किला के नाम से भी जाना जाता है। अब अगर जोधपुर के किले की बात की जाए तो इसे मेहरानगढ़ या मयूरध्वजगढ़ या फिर गढ़ चिंतामणि के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के दुर्ग से संबंधित आपके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है मैंने आपके जो करवाए, साथ ही इनके जो उपनाम है वो भी मैंने आपके इस वीडियो में बता दिए गए। इनके अलावा जो भी आपके जो क्वेश्चंस है वो बच गए वो मैं आपके इस दुर्ग के सेकंड पार्ट है उसमें मैं आपके ले लूँगा। तो आपका आई होप कि सारी जो बातें मैं जो बताई वो आपको सही तरीके से समझ में आई होगी और साथ ही आपकी जो क्लास है वो भी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसे आपके लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ वीडियो आपके जो शेयर है वो जरूर कीजिएगा। और साथ ही आपको ये क्लास कैसी भी लगी हो, अच्छी बुरी जैसे भी आपकी राय है वो आप कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट कीजिएगा। और जिन्होंने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसे भी आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।